कोई 4 बजे उठता था तो कोई 16 घंटे पढ़ता था, किसी ने अपने फ्रेंड्स से दोस्ती तोड़ ली थी तो किसी ने अपने फोन को अपने पेरेंट्स को सौंप दिया था। हर टॉपर की अपनी एक कहानी है और तुम भी अपनी एक कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है एक टॉपर बनने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं अपनी कहानी तुम्हें बताऊंगी, पर तुम्हारे वर्जन में, क्योंकि मुझे क्लास 12 पास किए हुए एक डेकेड से ज्यादा हो गया। दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया था 94% स्कोर करने के लिए क्लास 12 में। तो सबसे पहले फॉलो अ फिक्स्ड मॉर्निंग रिचुअल या फिर रूटीन। यार क्या है ना, पता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये रूटीन एक्चुअली एक लग्जरी लगता है। तुम्हारे एज पे एक मॉर्निंग रूटीन को फिक्स करना आसान हो सकता है, और अगर तुमने अभी से ये मॉर्निंग रूटीन फिक्स कर लिया तो ना तो सिर्फ क्लास 12 में, आगे चल के एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉलेजेस, जॉब तक तुम सॉर्टेड रहोगे। अब यहाँ पे क्योंकि हम पढ़ाई के लिए मॉर्निंग रूटीन फिक्स कर रहे हैं तो अपना जो दिन है वो फुल एनर्जी और क्लैरिटी के साथ शुरू करेंगे। हम 5:30 से 6 बजे के आसपास उठ सकते हैं। अगर उठ सकते हो मेरी तरह 4 बजे तो 4 बजे भी ट्राई कर लेना। यहाँ पे तुम्हें सबसे टफ जो सब्जेक्ट है उसको उठा लेना है और कोशिश करनी है कि प्रीवियस डे का जो भी रिवीजन है वो इसी टाइम पे हो। तो सबसे पहले रिवीजन करो, चाहे फॉर्मूलाज हो, चाहे डायग्राम्स हो, चाहे डेफिनेशंस हो, क्योंकि इस टाइम पे तुम सबसे ज्यादा क्लियर माइंडसेट में होते हो और डिस्ट्रैक्शन जीरो होते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हो, अपने सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट को उठा के उसे सॉल्व करना या उसे पढ़ना शुरू कर दो। कोशिश करो कि बीच बीच में 5 से 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जर्नलिंग या मेडिटेशन या माइंडफुलनेस जरूर ट्राई करो, क्योंकि इससे ना तो सिर्फ तुम्हारा रिटेंशन बढ़ेगा पर साथ ही साथ में तुम्हें रिलैक्स मिलेगा, तुम्हें रिलीफ मिलेगा और तुम अगले स्टडी सेशन के लिए तैयार हो पाओगे। मैम मॉर्निंग आवर्स ही क्यों? मॉर्निंग में डिस्ट्रैक्शन जीरो होता है, इससे तुम्हारा मेमोरी इंप्रूव होता है और तुम उस टाइम पे ज्यादा पढ़ सकते हो बजाय उस टाइम के जिस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। नंबर 2, यू हैव टू यूज द 90-20 स्टडी फॉर्मूला। आपको यहाँ पे स्टडी स्मार्ट नॉट लॉन्ग का जो है अपना फॉर्मूला अपनाना है। क्या था कि मैं जब पढ़ रही थी तब मुझे भी बहुत सारे लोग कहते थे कि ये देखो ये तुम्हारा कजन 16 घंटे पढ़ता है, ये देखो ये पड़ोस वाली आंटी का बच्चा 12 घंटे पढ़ता है। मुझसे तो 16 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई होती ही नहीं थी और मुझे लगता था कि 16 घंटे और 12 घंटे की पढ़ाई में तो शायद मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगी, इतनी सिटिंग कौन करेगा यार। तो मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू स्टडी स्मार्ट and not long. So you also have to study smart. कैसे? You can study in 90-minute deep focus blocks. मतलब 90 मिनट का अपने आप को टाइम दो। 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का अपने आप को टाइम दो कि मैं पूरे फोकस के साथ इस कॉन्सेप्ट को 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दूंगा। अब तुम्हें हर 1.5 घंटे के ब्लॉक के बाद में कोशिश करनी है कि तुम 20 मिनट का ब्रेक ले लो। इसका मतलब ये है कि तुम 1.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और लगभग 20 से 30 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, तो 2 घंटे का तुम्हारा एक स्टडी सेशन लग रहा है। ठीक है क्या? यहाँ पे तुम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हो, मूव कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो, मम्मी पापा से बात कर सकते हो, सिबलिंग से बात कर सकते हो, फ्रेंड को फोन कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते हो, अगर तुम में वो कंट्रोल अब डेवलप हो गया है। ठीक है, याद रखना कि यहाँ पे कोई भी जब एक ब्लॉक में तुम पढ़ोगे यानी 1.5 घंटा जब तुम पढ़ोगे तो किसी सिंगल टॉपिक एक चैप्टर को उठाना। ऐसे मत सोचना कि तुम मल्टीटास्किंग कर लोगे कि आधे घंटे मैथ्स कर लेता हूँ, आधे घंटे ये कर लेता हूँ, आधे घंटे ये कर लेता हूँ। 1.5 घंटा पूरे शिद्दत से किसी एक चीज को दो, किसी एक सब्जेक्ट के किसी एक चैप्टर को दो और उसे कंप्लीट करके उठो। ये मत सोचो कि आधा घंटा ये आधा घंटा वो या मल्टीटास्किंग, बिकॉज उससे दिमाग भी कंफ्यूज होता है और कुछ नतीजा भी नहीं निकलता है। ये जो रिदम है ये फोकस भी बढ़ाती है, क्योंकि आपको 1.5 घंटे के बाद में यू आर एक्साइटेड कि तुम्हें 20 मिनट का ब्रेक मिलेगा और तुम्हें बर्नआउट्स भी नहीं होते। तुम ये नहीं सोचते कि ओ माय गॉड व्हाई एम आई इवन स्टडीइंग, पीपल क्रिएटेड टिकटॉक वीडियोस इन 2022 एंड आर नाउ रिच, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। तो वो जो बर्नआउट वाले थॉट्स है वो नहीं आते हैं और आप बेटर तरीके से पढ़ पाते हो अपने अगले सेशन में। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हारे लिए मस्ट है। यार मैं अपने हर वीडियो के अंदर एक्टिव रिकॉल की बात करती हूँ और मैं इसीलिए नहीं करती हूँ बिकॉज सब इसे रेकमेंड कर रहे हैं, मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैंने खुद इसे ट्राई किया। आई लर्न दिस फ्रॉम माई कजिन, शी इज अ डॉक्टर अभी,
और जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, शी यूज्ड टू कम एट आवर हाउस और हम लोग के साथ खेलने के लिए वो आती थी। और एक दिन की बात है, मुझे याद है कि इवनिंग में जब वो मेरे घर आई तो वो अपने साथ में एक ब्लैंक पेपर लेकर आई थी, एंड आई स्वेयर दिस इज अ ट्रू स्टोरी। तो वो एक ब्लैंक पेपर और अपना पेन या पेंसिल लेकर आई थी, मुझे क्लियरली याद नहीं है, एंड वो एसएसटी का कुछ रिवाइज कर रही थी। तो जब हम लोग ने खेल के थोड़ा सा ब्रेक लिया बिकॉज हमें कुछ खाना था, तो उस टाइम पे शी स्टार्टेड राइटिंग समथिंग, एंड आई कुड सी, उस टाइम पे हमारे कोई स्मार्टफोन्स या फोन्स तो होते नहीं थे, बुक्स ही था जो था, और कंप्यूटर्स हमारे घर पे थे नहीं। तो मैंने देखा कि ना इनके पास किताब है ना कुछ, और ये बैठकर बस लिखे जा रही है। और उस टाइम मैं एक्टिव रिकॉल के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस की। उस टाइम मुझे पता चला कि वो एक्चुअली जो घर से पढ़कर आई हैं, खेलने के बाद माइंड रिफ्रेश करने के बाद उसे रिकॉल करके अपने शब्दों में लिख रही है। और वही तो चाहिए था मुझे वही कोड क्रैक करना था, और वही मैं तुम्हें भी कह रही हूँ। अगर तुम कुछ भी पढ़ते हो और थोड़ा ब्रेक देने के बाद उसे रिकॉल करके लिखते हो, तो तुम ज्यादा टाइम तक उसे रिटेन कर पाओगे और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे इन कंपैरिजन टू पीपल जो रट्टे मार के खुश होकर सो जाते हैं। क्योंकि वो खरगोश से कम नहीं है जो आराम कर लेते हैं कि बस रेस तो हो ही जाएगी। तुम्हें कछुआ बनना है मेरी जान, तुम चाहे हौले हौले पढ़ो, तुम कोशिश कर लो कि तुम ग्रेजुअली अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो सकता है कि तुम्हें स्लाइटली थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, बट एक्टिव रिकॉल को अपने स्केड्यूल के अंदर शामिल करो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। एक्टिव रिकॉल आपके माइंड को उन 3 घंटों के लिए प्रिपेयर करता है जिन 3 घंटों के अंदर तुम्हारा भविष्य डिसाइड होता है। एक्टिव रिकॉल से तुम जो वहां पे कर रहे होते हो उसकी प्रैक्टिस करने लगते हो। एग्जाम में भी तो हम ये करते हैं, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आता है वी ट्राई टू रिकॉल कि मैंने क्या पढ़ा था एंड देन राइट आंसर्स। क्यों ना वो पहले ही प्रैक्टिस कर लिया जाए विदाउट द सेम प्रेशर। इससे हमें आदत पड़ जाएगी रिकॉलिंग की। ना तो सिर्फ इससे हम लोगों का दिमाग जो है वो अच्छे से फंक्शन करेगा, उसे अपना फूड मिलेगा, बट इसके साथ साथ में हम लोगों को जो चैप्टर के पॉइंट्स है, नोट्स है, जो भी स्ट्रैटेजी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो ज्यादा बेटर याद रहेगा। इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती हूं मैं कि ये काम नहीं करते हैं। यार मैं आपको अगर मेरा सीक्रेट बताऊं क्लास 10th का, मुझे ना मैथ्स का डर है, मैं मैथ्स नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैथ्स एज इन द ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम वाली मैथ्स। आई कैन डू द अदर मैथ्स बिकॉज आई हैड अकाउंटेंसी एंड आई स्कोर 95 इन अकाउंटेंसी, बट मेरे से वो मैथ्स नहीं होती थी। तो मैंने क्लास 10th के अंदर क्योंकि सारे बाकी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे एंड आई वाज श्योर कि मेरा 10 CGPA आएगा ही आएगा, मेरे को सिर्फ एक सब्जेक्ट से डर लग रहा था और वो था मैथ्स। तो मैंने क्या किया, मैथ्स के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैथ्स की मैं करती रहती थी उसके साथ साथ में उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आइडेंटिफाई करके साइड में छोटा छोटा या स्टिकी नोट पे लिख लेती थी। तो अब मैंने प्रैक्टिकली मैथ्स को रट लिया था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, बस वो अपने दिमाग में बिठा ली थी। एंड देन आई कुड डू द सिमिलर क्वेश्चंस बिकॉज आई कुड रिमेंबर द टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे उसका आंसर पहले बार आया था। अब मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा वर्क कर जाएगा कि अब मैथ्स के साथ मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा क्लास 10th में। पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स करने से तुम्हें पैटर्न पता चल जाता है कि सीबीएसई कहां से कौन से तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। जब तुम्हें वो पैटर्न क्रैक हो जाता है तो तुम उसी तरीके के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो। नॉट ओनली दैट, तुम्हें यह भी पता चलता है कि दिन रात का फर्क है एनसीईआरटी के पेपर पैटर्न में, यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, और जो सीबीएसई एक्चुअली पूछता है उसमें। तो जब तुम उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हो, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ बिगर गेम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली करने से ऐसा भी होगा कि तुम्हें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पूरी तरीके से रट जाएंगे। इवेंचुअली कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीबीएसई के इतने फेवरेट होते हैं कि वो हर बार रिपीट करते हैं अलग अलग वर्ड्स में। तो अलग अलग वर्ड्स में हो सकता है कि आपके पास भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो रिपीट हो जाएं एंड वोला यू कैन स्कोर गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज का तुम्हें ध्यान रखना है दैट यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ इन एक्टिव रिकॉलिंग एंड 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एवरीडे करने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप फ्लैश कार्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको चीजें रटने में दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे एप्स भी हैं जो आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने में हेल्प करते हैं, बट इफ यू आर नॉट अ वेरी टेक फ्रेंडली पर्सन लाइक मी, तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट इट ऑन पेपर, which I like. All right. So active recall, why? Because it is proven brain-based learning technique used by toppers.
नेक्स्ट इज इवनिंग इज फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। अब जब आप मॉर्निंग को निकाल लेते हो, अपने स्कूल जाने के पहले के टाइम को निकाल लेते हो आपके रिवीजन के लिए या कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट को करने के लिए, और अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो आप इंटायर मॉर्निंग आपकी निकाल देते हो आपके स्टडी सेशंस के लिए, तो अब इवनिंग में क्या करें यार? इवनिंग के अंदर होनी चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस। यार मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज में मेरे डैड ने मेरी बहुत मदद की। मैं जितनी बार भी किताब खोलकर पढ़ती रहती थी, बिकॉज मेरा स्टडी रूम उन्हीं के रूम में था, तो मैं जितनी बार भी उन्हें पढ़ती हुई दिखती थी, वो मुझे एक ही चीज कहते थे कि केवल किताब को घूरने से कुछ नहीं होगा, इतने पेन्स जो मैंने लाकर दिए हैं उनको इस्तेमाल करो और लिखना शुरू करो। उनकी ये बात उस वक्त तो मुझे बहुत चुभती थी, बट इसने मुझे इतनी मदद की क्योंकि उन्होंने मुझे लिखने की हैबिट डाली। अगर वो ये नहीं कहते तो शायद मैं लिखना नहीं चालू करती। सो मेनी टाइम्स क्या होता है, हम लोग जब 2 घंटे की पढ़ाई भी कर लेते हैं तब भी हमें या तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिकॉज हमने सिर्फ रीडिंग करी है, ना कुछ दिमाग में गया, ना हमने एक्चुअल रट्टा भी लगाया, बट हम लोगों को दिखाने के लिए कह सकते हैं कि भैया हमने 2 घंटे की पढ़ाई की है। इसके साथ साथ उन 2 घंटे के अंदर न जाने हम कितनी बार तो इधर उधर खो गए थे। गोवा के ट्रिप्स हमने प्लान कर लिए थे, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई भी एक्चुअल 2 घंटे की नहीं होती, उसमें से निकलते निकलते 1 ही घंटा निकल पाता है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने साथ में एक नोटबुक लेकर बैठिए जिसपे थोड़ा कुछ स्क्रिबल करते रहिए। स्क्रिबल करते रहेंगे, कुछ कुछ कीवर्ड्स लिखते रहेंगे या कुछ अंडरलाइन करते रहेंगे, तो दिमाग आपका वहीं पर जुड़ा रहेगा। और इवनिंग्स के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपने सुबह पढ़ा है उसकी। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को एक तो लिखने की हैबिट लगेगी। आप में से बहुत बच्चों को लिखने की हैबिट नहीं है, क्योंकि तुम लोग टेक्सटिंग करते हो तो ऑटो करेक्ट की मदद से तुम्हारी स्पेलिंग्स वैसे ही करेक्ट हो जाती है और इतनी बेसिक स्पेलिंग्स मिस्टेक तुम लोग करते हो। इसके साथ साथ जब तुम्हें लिखने के लिए कहा जाता है तो तुम्हारे दिमाग में शब्द नहीं आ रहे होते, शब्द आ रहे होते हैं तो सेंटेंसेस नहीं बन रहे होते। इट्स बिकॉज कि तुम्हारी प्रैक्टिस लैक कर रही है। तो मेक श्योर कि एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या ग्रामर या कोई राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन, प्रैक्टिस शीट्स जरूर रोज सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए कि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम और वर्ड लिमिट्स को आप अडीयर भी करो। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कुड बी अ गेम चेंजर हियर अगेन इज टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। बहुत बार हम लोग कोई चीज को सॉल्व करके साइड में रख देते हैं एंड वी आर लाइक देखी जाएगी। यार सॉल्व करके अगर आप उसे साइड में रख रहे हो, इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट टेस्टिंग योरसेल्फ, उसका मतलब ही क्या हुआ? अगर आप बस उसको ऐसे ही रख रहे हो, इवैल्यूएशन ही नहीं हो रहा है, ये जीरो हो गई है, इसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो आप लिखते ही ना। बट अगर आप बैठकर इवैल्यूएट करते हो कि यहाँ पे मेरी गलती हुई है, ये मेरे को नहीं लिखना चाहिए था, ये मुझे ऐसे करेक्ट करना है, तो यू गोइंग टू लर्न दिस हियर एंड देन आगे चलकर आप उस गलती को सुधारोगे और तब जाके आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट होगी। याद रखना, इससे कॉन्फिडेंस भी आता है और आप अपने एग्जाम के उस प्रेशर के लिए तैयार भी हो जाते हो। अपने नाइट्स को आप निकाल सकते हो रिव्यू और लाइट रिविजन के लिए। आप ये देख सकते हो कि यार मतलब आज मैंने क्या क्या पढ़ा। एक बार अपने दिमाग में तुमने जो भी पढ़ा उसको रिव्यू कर सकते हो। इसके साथ साथ में हो सकता है कि सोने से पहले 20 से 30 मिनट तुमने रिवाइज कर लिया। इसके साथ साथ में कॉन्सेप्ट रिवीजन नोटबुक बना सकते हो जिसके अंदर आज जो भी तुमने सीखा, तुम्हारी जो भी गलतियां थी, उनको तुम नोट डाउन करके रख सकते हो। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैंने करी है और जो मैं आपको पहले पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, मुझे टू डू लिस्ट बनाने का बहुत शौक है। तो मैं हमेशा सोने से पहले अगले दिन के टारगेट सेट कर लेती हूँ। तो आप वो भी करके सोच सकते हो कि भाई अगले दिन मुझे ये करना है, बिकॉज यू डोंट वांट टू वेस्ट योर 30 मिनट्स थिंकिंग अबाउट आज मैं पढ़ूं तो पढ़ूं क्या, एंड देन यू लूज योर मोटिवेशन एंड मे बी आप वापस सो जाओगे। तो इससे अच्छा प्लान योर डे अहेड एंड देन उसके बाद में अगले दिन वापस शुरुआत करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्चुअली आपके पूरे दिन को एक प्लेस पे रखेगा। तो यार ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो मेरे टिप्स थे, बट उन्हें मैंने आपके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर कर यहाँ पर बताया है एंड आई होप कि ये आपकी मदद करेंगे। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट फाइंडिंग योरसेल्फ गुड रिसोर्सेज आपके लिए लिटरली बहुत बहुत हेल्पिंग हो सकते हैं। आपको कौन सी किताबों से पढ़ना है, कौन से टीचर्स से पढ़ना है और कौन से कोर्सेज से पढ़ना है, कौन से यूट्यूबर्स से पढ़ना है, ये आप सॉर्टेड रखो। बिकॉज अगर ये आप इनको लेकर बहुत कंफ्यूज हो तो आपका डायरेक्शन इधर उधर जा रहा है एंड देन अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप बस मतलब शेयर कंफ्यूजन के अंदर ही रहोगे और कुछ नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश मेरे साथ पढ़ना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो और इसके साथ साथ मेरे पर्सनल बैच का हिस्सा बन सकते हो जो कि है रैंकर्स प्लस इंग्लिश बैच, जो कि 2 दिन के अंदर इसके एनरोलमेंट्स क्लोज होने वाले हैं। तो अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। इस बैच के अंदर ए से लेकर जी तक सारी चीजों का ख्याल मैं रखूंगी और आपकी इंग्लिश को इस तरीके से प्रिपेयर कराऊंगी कि आप 100 on 100 स्कोर करो। ठीक है, ये मैं नहीं, मेरा रिजल्ट कहता है। तो देश की सबसे बड़ी रैंक
रैंकर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए हो जाओ तैयार। क्लिक ऑन द लिंक दैट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड इन द कमेंट सेक्शंस एंड बिकम अ पार्ट ऑफ माय रैंकर्स प्लस बैच। I will see you in the next one. Thank you so much for joining. Bye bye. Take care.